हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों बिहार स्टेट का दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बिहार सरकार ने भी यही कहा है कि बिहार में अब ये 2 बार आपकी पात्रता परीक्षा हुआ करेगी, जो दोस्तों आपके काम आएगी। किसमें भाई? शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो आज इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म भरना भी इसका स्टार्ट हो चुका है। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों जिसे बोलते हैं BSSTET, या इसे दोस्तों ये भी नाम से कहा जाता है कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या आपका सिलेबस होगा, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, और CTET से दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है, वो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूंगा। और कितनी दोस्तों अप्लाई डेट है, क्या फीस है, सब कुछ दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों इंटरेस्टेड है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और बहुत शानदार तरीके से आपके सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर करूंगा। कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और अगर बिहार में कोई शिक्षक भर्ती आती है तो इसमें CTET आपका लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर आपके पास बिहार का स्टेट है तब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन डेट की अगर मैं बात करता हूं तो इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 2 दिसंबर 2023 से दोस्तों इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, और जिसकी लास्ट डेट है आपकी 22 दिसंबर 2023। तो इस डेट से पहले पहले आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देना, बिहार स्टेट के फॉर्म को। ठीक है, जिसे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये आपकी एक पात्रता परीक्षा है। इसको देने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आपकी बिहार में टीचर की आ रही हैं उसके लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपको उसने ये बढ़िया तरीके से कर लिया। जैसे आपको पता है कि KBS में लगना है या फिर आपको किसी भी टीचर वैकेंसी में लगना है तो आपके पास CTET होना चाहिए, या फिर अगर किसी स्टेट की वैकेंसी है तो उसके लिए UP-TET या फिर बिहार टेट होना चाहिए। अब UP-TET में मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है सुपर टेट की, तो यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी सुपर टेट की आती है तो उसके लिए या तो UP-TET हो आपके पास या तो फिर CTET हो। इसी प्रकार से दोस्तों बिहार में जब कोई टीचर की वैकेंसी आएगी और ये CTET की तरह आपका बिहार में दोस्तों 2 बार ये पेपर हुआ करेगा, जिसको दोस्तों नाम दिया है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर है? इसको देने के बाद ही दोस्तों आप एलिजिबल हो पाएंगे बिहार की वैकेंसीज में जो आपकी टीचिंग की आ रही हैं। आप देख ही रहे हैं कि 1 लाख वैकेंसी पहले और 1 लाख दोस्तों इस बार। तो बिहार में तो दोस्तों वैकेंसी काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो 1/8/2023 दोस्तों इसकी एज लिमिट है। और एज क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो 18 से 37 साल के जो जर्नल के कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC का कोई कैंडिडेट है तो उसको 3 साल की छूट, और कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट दोस्तों यहां देखने को मिलेगी। मतलब OBC का कोई कैंडिडेट है तो 18 से 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। कोई SC ST का अगर कैंडिडेट है तो 18 से 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है। और जो फीमेल है हमारी वो 40 साल तक जर्नल वाली इस फॉर्म को भर सकती हैं, 18 से लेकर 40 साल तक। ठीक है, बाकी फीमेल को भी 3 साल की छूट मिल जाएगी, 43 तक OBC वाली, और SC ST वाली आपकी 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकती हैं बिहार टेट के फॉर्म को। क्लियर है? फीस की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले सिंगल पेपर के लिए अगर भरना है, मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो दोस्तों आपकी फीस कितनी लगेगी? जनरल कैंडिडेट, BC कैंडिडेट या फिर EWS कैंडिडेट को देने होंगे 960 रुपए। और अगर SC कैंडिडेट है, कोई ST कैंडिडेट है या फिर फिजिकल हैंडीकैप कोई कैंडिडेट है तो उसको दोस्तों 760 रुपए पे करने होंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर के लिए या फिर प्राइमरी के लिए 1 से लेकर 5 तक के लिए। अगर किसी को दोस्तों दोनों पेपर देने हैं, वो मान लीजिए सिंगल पेपर भी देना चाहता है और आपका जो है 6 से 8 वाला भी पेपर अगर देना चाहता है तो दोस्तों उसकी जो फीस है वो जर्नल, BC EWS के लिए 1440 रुपए की फीस है, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप की 1140 रुपए फीस है। जबकि अपने यहाँ CTET में दोनों पेपर की फीस लगभग दोस्तों आपकी 1200 रुपए होती है। ठीक है, और सिंगल पेपर की फीस अपनी CTET में 1000 रुपए होती है। क्लियर है? अच्छा, पेपर 1 से लेकर 5 तक के लिए वैकेंसीज का जिक्र है, इसमें 5543 पोस्ट, और पेपर 6 से लेकर 8 तक के लिए है दोस्तों 1745 पोस्ट। ठीक है, और एग्जाम का अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों आपका ये CBT बेस्ड होता है, ऑफलाइन दोस्तों एग्जाम नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड दोस्तों आपका ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? इतनी सब बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब बात करते हैं जो मेन हमारी बात है कि पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पास होना है, क्या आपका पासिंग मार्क्स है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में हम लोग अब जानने वाले हैं। क्लियर है? तो पेपर 1 से लेके 5 तक का अगर दोस्तों हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आती है CDP, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन। क्लियर है? लैंग्वेज 2 में दोस्तों आप, लैंग्वेज 1 में दोस्तों आपकी सबसे पहले
30 क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या फिर बांग्ला ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई दोस्तों एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में या तो हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला, और लैंग्वेज 2 में जो पेपर 1 के लिए है इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें दोस्तों इंग्लिश ही लेना है, ये आपकी कंपलसरी है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पेपर 1 में आपकी लैंग्वेज फर्स्ट में ऑप्शन है, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज 2 में दोस्तों क्या है, इंग्लिश ही दोस्तों आपको लेनी है, यही आपका दोस्तों क्या है, लेना ही लेना है। यहाँ पर कोई सौदा नहीं है कि इंग्लिश की जगह कुछ और ले लें, ये दोस्तों कंपलसरी है, इंग्लिश आपको लेना ही है। मैथ्स की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 30 क्वेश्चन आपको आते हैं। इन्वायरमेंट की दोस्तों बात करता हूँ तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी को भी इन्वायरमेंट की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है, सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर इस इन्वायरमेंट की PDF को डाउनलोड कर लें। इससे बाहर दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है इन्वायरमेंट से। और दोस्तों 10-12 दिन के अंदर आपकी CDP की भी मैं PDF अपलोड करवा दूंगा, जो 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके बेहतरीन तरीके से CDP के दोस्तों वहां से क्लियर होंगे। तो ये 60 नंबर दोस्तों मैं आपको लगभग दे दूंगा। इन्वायरमेंट की तो अपलोड है वीडियो, इन्वायरमेंट तो अभी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर, फ्री मटेरियल में आपको PDF मिल जाएगी। बाकी CDP की दोस्तों 10-12 दिन में मैं CDP भी आपकी अपलोड करवा दूंगा। तो नोट्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा अपने एप्लीकेशन पर, और आपके मॉक टेस्ट भी दोस्तों मैं लगवाना स्टार्ट कर दूंगा एप्लीकेशन पर। तो नीचे लिंक दिया है एप्लीकेशन का, सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन ओवरऑल हो जाते हैं। 150 नंबर की दोस्तों ये परीक्षा हो जाती है। आपका एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। 150 मिनट दोस्तों इसके लिए समय मिलता है। और आपको ये बता दूं कि इन दोनों ही पेपर में दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की इन दोनों पेपर में नहीं है आपकी, ठीक भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी पेपर में, ना पेपर फर्स्ट में है ना पेपर आपका 2 में है, ठीक है, किसी में भी दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो ये हमारा दोस्तों पेपर फर्स्ट है, जो मैंने दोस्तों आपका पूरा सिलेबस इसका बता दिया। अगर कोई बच्चा इसके लिए अप्लाई करता है पेपर 2 के लिए, तब दोस्तों आपका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 2 है आपका 6 से लेकर 8 का, ठीक है। इसका सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों CDP 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे, और यहां पर दोनों जगह आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेपर 2 में, ठीक है। यहां पर आपको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला में से कोई एक लैंग्वेज या फिर कोई एक सब्जेक्ट ले लेना है। या तो आप हिंदी लेंगे, या तो आप उर्दू लेंगे, या तो फिर आप बांग्ला लेंगे। इन तीनों में से लैंग्वेज फर्स्ट में कोई एक चीज आप ले लेंगे। लैंग्वेज 2 के दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से अगर मान लीजिए आपने उर्दू ले ली है, ठीक है, तो लैंग्वेज 2 में दोस्तों फिर आप नहीं ले सकते। मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में ली है, फिर हिंदी दोस्तों लैंग्वेज 2 से आपकी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद जो ऑप्शन बचेगा, अंग्रेजी बचेगा, संस्कृत बचेगा और बांग्ला बचेगा। अगर इसी प्रकार से लैंग्वेज फर्स्ट में कोई बांग्ला का है, तो उसने बांग्ला लैंग्वेज ले ली लैंग्वेज फर्स्ट में, तो उसके लिए लैंग्वेज 2 में बांग्ला खत्म है। फिर मतलब जो यहां पर आपने ले ली लैंग्वेज फर्स्ट में, वो लैंग्वेज 2 में आप नहीं ले सकते। उसके अलावा दोस्तों आपको लैंग्वेज लेनी होगी, या अंग्रेजी लें या संस्कृत या लें या फिर आप बांग्ला लें। क्लियर है मेरी बात सभी को। चलिए उसके बाद दोस्तों मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। अब मैथ एंड साइंस, किसी का भाई बैकग्राउंड मैथ स्ट्रीम से है, किसी ने मैथ से दोस्तों अपना जो है इंटर वगैरह किया रखा है, तो वही मैथ लेगा, वो मैथ एंड साइंस लेगा। और किसी ने अगर आर्ट साइड से कर रखा है तो भैया सोशल साइंस लेगा। तो इसमें से एक चीज लेगा, या तो वो मैथ और साइंस लेगा या फिर सोशल साइंस लेगा। और उसी के दोस्तों 60 क्वेश्चन होंगे। तो 30 और 30 और 30 90 ये और 60 ये, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन। 150 मार्क का आपका पेपर 2 होगा, 150 मिनट इसको मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटे का समय दोस्तों आपको मिलता है ओवरऑल, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। तो ये तो पेपर 1 का दोस्तों सिलेबस हुआ, ये पेपर 2 का आपका सिलेबस हो गया। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें उत्तीर्णांक या फिर पासिंग मार्क्स कितने हैं किस कैटेगरी में। क्लियर है। तो सबसे पहले जर्नल भाई सामान्य वाले के लिए 50% अंक लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग है दोस्तों 45.5 मार्क्स लाने होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है दोस्तों 42.5% लाने होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक। उसके बाद दोस्तों दिव्यांग और महिला कोई है तो उसके लिए 40% अंक। तो ये दोस्तों इसका क्या है, पूरा पासिंग मार्क्स का डिटेल है, ठीक है।
ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 का दोस्तों क्या सिलेबस है, पेपर 2 का आपका क्या सिलेबस है 6 से 8 तक के लिए। ये चीज समझ गए होंगे कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, कोई 3 में से एक ले सकते हैं पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 में ही आपकी लैंग्वेज 2 में दोस्तों इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश को ड्रॉप यहां पर नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया पेपर 2 में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, बांग्ला ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। और अगर इनमें से कोई एक आपने ले ली है तो पेपर 2 में उस जो इसमें से एक ली है वो पेपर 2 में नहीं ले पाएंगे। ठीक है। तो पेपर 2 में अंग्रेजी, संस्कृत या फिर बांग्ला में से कोई एक आप ले सकते हैं। मैथ एंड साइंस दोस्तों 60 क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस अगर आप लेंगे तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है। तो ये दोस्तों पूरा इसका था ब्यौरा जो मैंने आपको दिया है। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों आपका, ये एकमात्र पात्रता परीक्षा है। इससे दोस्तों कोई गवर्नमेंट जॉब पास करने से नहीं लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आएंगी वो उसके जरिए ही लगेंगी। ठीक है। अगर ये है आपके पास, ये पास कर रखा है आपने, तभी दोस्तों आप बिहार की वैकेंसीज में बैठ पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप नहीं बैठ पाएंगे। और गवर्नमेंट ने ये भी दोस्तों फैसला किया है अब साल में ये सीटेट की तरह 2 बार आपकी ये परीक्षा हुआ करेगी। लेकिन यूपी में अभी यूपी टेट ही नहीं हुआ है। देखते हैं यूपी टेट यूपी में कब होगा, या फिर यूपी में सीधा आपका सुपर टेट होगा। अभी कुछ भी दोस्तों पता नहीं है यूपी के बारे में। बाकी बिहार में अच्छा काम चल रहा है और वैकेंसीज भी लगातार आ रही हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि बिहार के लिए अगर आपके पास सीटेट है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार की आने वाली टीचर वैकेंसीज के लिए आपको दोस्तों यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्लियर है। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों जो आप तक मैंने दे दी है, और आपके लिए मैं हर एक वैकेंसी के लिए दोस्तों अपडेट लेकर आता हूं। बाकी बिहार में जितनी वैकेंसीज हैं उनके लिए भी दोस्तों अपडेट ला रहा हूं। आपके लिए बुक सजेस्ट भी कर दूंगा मैं, कौन सी बुक्स दोस्तों आप लोग ले सकते हैं बिहार स्टेट के लिए। तो सब कुछ दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर डालता रहता हूं। तो आप इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे दोस्तों हमें भी प्यार मिल सके, हमारी वीडियो की दोस्तों रीच बन सके और हमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके जरिए होता रहे। ठीक है। बाकी आपसे कोई दोस्तों पैसों का चार्ज हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग ईवीएस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है वहां से, और सीडीपी की भी पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए डलवा दूंगा। क्लियर है। बाकी सोशल साइंस भी दोस्तों आपको सब मिल जाएगी वहीं पर, आपको कहां पर वही हमारे एप्लीकेशन पर फ्री मटेरियल में जाकर सभी कुछ आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।